जीके क्लासेस ब्लूमंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गई है हमारे 3 फरवरी और दोस्तों 1 फरवरी को आया था दोस्तों भारत का बजट। तो दोस्तों उसके कुछ पर्सन भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, आपको हमारी शॉर्ट वीडियो के द्वारा पता लग गया भी होगा। तो दोस्तों जिसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ वह है दोस्तों कि यदि दोस्तों आप राजस्थान परीक्षा की बात करते हो तो दोस्तों आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों राजस्थान के परीक्षा की संपूर्ण जानकारी का जो वीडियो है उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना के चैनल पर चढ़ा दी है। तो दोस्तों उसकी जो तैयारी कर रहे हो पीटीआई की तो दोस्तों वो आप जाकर ज़रूर देख लेना। और वीडियो कैसा लगा उसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए तो दोस्तों कमेंट में बता देना, बहुत जल्दी उसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों 29 जो जनवरी थे इसके 2% रह गए थे हमारे। तो दोस्तों वह इस प्रकार है। हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट पर्सन है दोस्तों, ये पहली बार कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये पहली बार हुआ है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आपको पता होगा दोस्तों कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था 1948 में। और टोक्यो में दोस्तों आप जानते होंगे अभी ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? 2000 जो दोस्तों 20 के ओलंपिक थे वह टोक्यो में हुए थे। ठीक है, रियो ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया था? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट पर्सन हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों शेयर बाजार यानी कि दोस्तों मार्केट में लागू किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 3 फरवरी की जिसके दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों जो आज की तारीख में जो हमारे करंट अफेयर के पर्सन है वो है दोस्तों भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए खाद्य उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये घोषणा की गई है वह की गई है दोस्तों हैदराबाद में। अब बात करता हूँ दोस्तों हैदराबाद की। तो ऑपरेशन पोलो के तहत तो दोस्तों भारत में मिलाया गया था 1948 में हैदराबाद को। देहरादून की बात करता हूँ दोस्तों तो दोस्तों देहरादून से वन रिपोर्ट आती है भारत की जिसमें दोस्तों की सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में, सबसे कम वन किस राज्य में? सबसे अधिक दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा और सबसे कम दोस्तों हरियाणा हो जाएगा। और वर्दी के मामले में दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करता हूँ इसके अलावा दोस्तों कि जो बाजरा वर्ष है ये किस वर्ष घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये 2023 में बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, इसलिए इसमें ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और विशाखापट्टनम की बात करता हूँ दोस्तों तो आंध्र प्रदेश को राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हो जाएगा विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश राजधानी बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मेलुला रोकाबोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 21 देश के हैं जिन्होंने दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये हैं इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और जो संविधान संशोधन लिया था भारत ने वो कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया था। मिस्र की बात करता हूँ दोस्तों तो अभी दोस्तों COP27 की जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई है मिस्र में। आगे बात करता हूँ दोस्तों मिस्र को किस नदी का वरदान कहते हैं? तो दोस्तों नील नदी का वरदान कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे बात करता हूँ दोस्तों स्वेज नहर कहाँ है? तो दोस्तों ये मिस्र में जो लाल सागर और काला सागर को जोड़ती है। ठीक है, कजाकिस्तान आप सबसे लॉन्गलैंड कंट्री है। और दोस्तों जो 26 जनवरी हुई थी वहाँ मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडानी समूह द्वारा अहिफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपको बताऊंगा अहिफा क्या है। तो दोस्तों ये अहिफा बंदरगाह है और दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है इजराइल में स्थित है। इजराइल की बात करूँ तो दोस्तों 1992 से इजराइल और भारत के मध्य दोस्तों समझौता यानी कि दोस्तों इनके मध्य जो व्यापार और दोस्तों समझौता हुआ है। और 2022 में से कितने साल हो गए? तो दोस्तों 30 साल इसे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अवसर पर इनके दोस्तों देशों ने एक दोस्तों वार्ता होती है इजराइल और भारत के मध्य जिसमें दो देश शामिल हैं, वह है दोस्तों TET वार्ता होती है। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिए थे, आपको मालूम होना चाहिए।
और दोस्तों जो जॉर्ज थॉमस थे वो कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के, जिनकी दोस्तों आपको पता होगा पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमसन। जापान तो दोस्तों आप जानते होंगे, जहाँ पर दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे थे। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर दोस्तों ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति स्थित है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है भारतीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि WTO यानी कि दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है दोस्तों जिनेवा में। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1991 में इसकी स्थापना होती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये वाशिंगटन DC, और IMF का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। इन्हें दोस्तों जुड़ा बहन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यूक्रेन का शहर। कहाँ का है? यूक्रेन का। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य वार छिड़ गया था, यानी कि दोस्तों युद्ध हो गया था, जिसमें दोस्तों यूक्रेन को तानाशाही यानी कि तबाह कर दिया था। और वहाँ का एक स्थान है दोस्तों ओडेसा, जिसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा UNO के द्वारा इसके द्वारा दोस्तों यह विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और दोस्तों अब रूस यहाँ पर भी आक्रमण नहीं कर पाएगा। और आपको बताएगा दोस्तों यूक्रेन में जो भारतीय बचे थे उन्हें कौन से ऑपरेशन के तहत लाया गया था भारत? तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक की है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न हो जाएगा कि भारत ने किस देश के साथ किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिका के साथ, जिससे दोस्तों चीन की खोपड़ी में छेद होने वाला है कि एक बैठक कैसे कर सकता है। नेक्स्ट है, बजट 2023 और 24 में आरंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों बजट 1 फरवरी को आ गया था, और दोस्तों आपको पता होगा कि बजट आने के बाद ही योजना आरंभ कर दी गई है। और दोस्तों बजट को पूरी जानकारी आपको एक डिटेल में मिल जाएगी। तो दोस्तों वो योजना कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और प्रधानमंत्री TBT योजना, विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों ये सभी योजनाएं हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों प्रधानमंत्री TBTG योजना क्या है? तो दोस्तों जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, जो अभी भी शिकार करते हैं, जो दोस्तों लिखा पढ़ी से अपरिचित है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट बात करता हूँ, IIRF MBA रैंकिंग 2023 में सीट संपादक किस प्रधान संस्था को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है IIT अहमदाबाद को, नहीं दोस्तों IIT अहमदाबाद को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NISAUU के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और दोस्तों निर्मला सीतारमण द्वारा दोस्तों 1 फरवरी को भारत का बजट पेश किया ही सही। और ओम बिरला दोस्तों अभी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी आप जानते होंगे दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आंध्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये पहली बार तो मनाया गया था 1971 में। ठीक है, इसकी दोस्तों पूरी डिटेल से मैं जानकारी बताता हूँ आपको, देखना कैसे कि दोस्तों जो आंध्रभूमि दिवस है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों रामसर कनेक्शन कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है ईरान का स्थान है। और 2 फरवरी को दोस्तों 1971 को मनाने की घोषणा की गई थी। अब बात करता हूँ इसे दोस्तों लागू यानी कि दोस्तों इसमें भारत शामिल कब हुआ था? तो दोस्तों ये तो यहाँ से तो तारीख डिसाइड हुई थी, लेकिन दोस्तों ये मनाया कब गया था? 1975 में। और भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में इसमें भारत शामिल हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। और रामसर साइट कहाँ पर है? तो दोस्तों आंध्रभूमि संरक्षण दिवस तो दोस्तों ये है ईरान में।
आगे बात करता हूँ दोस्तों इसके अलावा कि जो दोस्तों ये आर्द्रभूमि दिवस है ये भारत में अभी कितनी है, तो दोस्तों ये हो जाएगी 75। पहली कौन सी है, तो दोस्तों उड़ीसा की चिल्का झील है, जो सबसे खारे पानी की झील है भारत की, वह पहली थी। ठीक है, और रामसर धरोहर और वो है ना वो दोस्तों 40 है। ये बात आपको याद रखिए। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। जीके क्लासेस वॉल्यूम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बच गए हैं सुबह के 9 और दोस्तों सुबह के 9 के साथ हमारे करंट अफेयर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हो गए दोस्तों 4 फरवरी 2023 और दोस्तों 55 नंबर की हमारी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों सुबह रोज़ 9 बजे हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें दोस्तों इतिहास, विज्ञान, राजनीतिक और खेल संबंधित अधिक जानकारी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन है? यानी कि दोस्तों सौर संगठन में जो नवीनतम देश बना है, यानी कि दोस्तों नवीनतम जो देश जुड़ा है वह कौन सा देश है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांगो गणराज्य। अब दोस्तों इसमें कांगो देश अलग होता है और कांगो गणराज्य देश अलग होता है, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब कनाडा की बात करता हूँ। तो दोस्तों कनाडा से हमने क्या लिया था, तो दोस्तों जो भारत यानी कि दोस्तों भारत के राज्यों में एक राज्यपाल होगा, इसकी नियुक्ति, इसके शपथ और इसकी शक्तियों का हस्ताक्षर कहाँ से लिया है? तो दोस्तों कनाडा से लिया है। और आपको पता हुआ कि कनाडा में दोस्तों मॉन्ट्रियल नामक स्थान है, तो दोस्तों वो भी कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है मिस्र। तो दोस्तों मिस्र किस नदी का वरदान करते हैं? तो दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और दोस्तों जो सुएज नहर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो भी मिस्र में स्थित है। और दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया था? तो दोस्तों संविधान संशोधन 68 के तहत की संविधान, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल सुविधा में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा आरंभ किया गया? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है भाषाओं को डिजिटल रूप में बढ़ावा देने के लिए। और ये किसके द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा किया गया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि दोस्तों एलोरा, तो दोस्तों आपको बताओ कि एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है भारत में? तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र औरंगाबाद में। किसने बनवाई थी? तो दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाई थी। ठीक है, आगे बात करता हूँ। हाल ही में AMPC द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए ग्रहों को खोजने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो ग्रह कौन सा है जिसके आसपास दोस्तों कुल 12 ग्रह खोजे गए हैं? तो दोस्तों वह ग्रह है बृहस्पति ग्रह। और आपको पता होगा दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। और दोस्तों पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, सबसे लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों मंगल ग्रह हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रो ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने वाली किसके द्वारा की गई है? घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये जो ट्रेन वंदे ट्रेन मेट्रो संचालित है, तो दोस्तों ये की गई है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं भारत के। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो को संचालित करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों ये हमारे प्रधानमंत्री जो है इसे निर्मला सीतारमण कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये भारत का बजट पेश करते हैं। और जगदीश धनखड़ आप जानते होंगे दोस्तों, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों ये था 35वां संस्करण, याद रखना दोस्तों। और आपको बताएगा दोस्तों 32वां संविधान संशोधन कौन सा है? तो जिसने दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
संविधान की आत्मा का है, तो दोस्तों वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया? तो जहाँ पर दोस्तों आप गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने जाते हो, कहाँ पर जाते हो? तो दोस्तों मामा के वहाँ। तो दोस्तों रामायण के दोस्तों मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया। और कहाँ पर किया गया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों मंदसौर। कहाँ पर दोस्तों? मंदसौर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो दोस्तों जो लद्दाख में जो स्कूली बच्चे हैं उनको दोस्तों विद्यालय तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया है। और ये कहाँ किया गया? लद्दाख में। और लद्दाख में आपको पता होगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और अंडमान निकोबार में सबसे छोटा है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं आपको बताओ? साउथ बटन। और राजस्थान में तो दोस्तों आप जानते होंगे यहाँ बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन मरू। हरियाणा में आप जानते होंगे दोस्तों पानीपत। नेक्स्ट है देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया माधवेंद्र सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का ब्रांड वर्ष की आयु में निधन हो गया। 92 वर्ष आएगा दोस्तों, सॉरी है 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है? तो दोस्तों हो जाएंगे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। ये दोस्तों फिल्म करता भी थे, निर्माता भी थे, अभिनेता भी थे, तीनों ही थे। इन्हें दोस्तों 5 बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है नेशनल बीच सोलर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आयोजन तो गुजरात सूरत के गुजरात राज्य में किया जा रहा था, और इसके विजेता हैं दोस्तों वो हो जाएगी केरल। और दोस्तों केरल और पंजाब के मध्य चल रहा था, जिसमें दोस्तों केरल विजेता हो गया। और दोस्तों प्लेयर ऑफ बेस्ट का जो किताब है वो भी दोस्तों केरल के खिलाड़ी को दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस ब्लू में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बज गए हैं सुबह के 9 और बाद की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज होगी है 6 फरवरी, और दोस्तों हमारी 56वें नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों हम इतिहास और विज्ञान और राजनीतिक और खेल और दोस्तों आधुनिक भारत के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, और दोस्तों देख लेना मैंने थंबनेल इसमें कुछ चेंज किया है। पहले दोस्तों बैकग्राउंड ब्लैक था, अब दोस्तों मैंने ग्रीन कर दिया है। ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे 1 वर्ष की वीडियो में 1 लाख व्यूज़ से ऊपर आ चुके हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पहली बार मनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन मेनन को बनाया गया है। किसे दोस्तों? सुदर्शन मेनन को बनाया गया है। आगे बात करता हूँ ये कौन है? तो दोस्तों ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों जो अभी जो हाल ही में दोस्तों जो 26 जनवरी में किस देश के राष्ट्रपति भारत आए थे? तो दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए थे। ये दोस्तों जो भारत आते हैं ना, इनसे दोस्तों परीक्षा में एक ना पर्सन बनता है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट, इसका उल्लेख किस संविधान में है? तो दोस्तों संविधान नंबर 124 124वें संविधान संशोधन में है। ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो दोस्तों वह रहा है DY चंद्रचूड़ का रहा है। और लीला सेठ के बारे में आप कमेंट बताना कि ये कौन थी। और फातिमा बीबी दोस्तों तो दोस्तों ये प्रथम न्यायाधीश थी। ठीक है, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो दोस्तों ये करता है 3 प्रकार की। और किसके ऊपर करता है? तो दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का यदि उल्लंघन हुआ है तो दोस्तों उसके ऊपर 3 प्रकार की रिट जारी करता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो दोस्तों वो 32वां संविधानिक की उपचारों का अधिकार को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों। इसके अलावा जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों, हाई कोर्ट भी 3 प्रकार के रिट जारी करता है। और दोस्तों हाई कोर्ट के अलावा इसमें और क्या होता है? तो दोस्तों एक तो होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, एक होता है दोस्तों हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो 3 प्रकार के रिट जारी करता है वह हाई कोर्ट की मदद से करता है। यदि दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी करेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही मोस्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है झारखंड में, उत्तराखंड में दोस्तों, सॉरी, कहाँ पर? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है मध्य क्षेत्रीय बैठक का। ये क्या होती है? जो दोस्तों भारत के मध्यत्तर राज्य हैं, जैसे दोस्तों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ये 6 राज्य हैं दोस्तों। इनकी जो बैठक का आयोजन है वह झारखंड में किया गया है। और कितने नंबर की है? तो दोस्तों 15वें नंबर की है। आगे बात करता हूँ दोस्तों झारखंड के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, राजस्थान की मरू फेस्टिवल मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और नागालैंड की बात करूँ दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और आपको बताना चाहिए कि जो विश्व कैंसर दिवस है इसको विज्ञान में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे विज्ञान में कहते हैं कैंसर दिवस को ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, याद रखना। और बात करता हूँ 1 फरवरी की। तो दोस्तों 1 फरवरी में भारत का बजट आता है हर साल, आपको मालूम होना चाहिए। कौन पेश करता है? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण भारत के बजट को पेश करती है। आगे बात करता हूँ दोस्तों 30 जनवरी को। तो दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 26 जनवरी की बात करता हूँ। तो दोस्तों जिस दिन हमारा स्वतंत्रता संविधान लागू हुआ था। और इस 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों वह थे मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम आप कमेंट में देना। सुएज नहर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मिस्र में स्थित है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट प्रश्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये रखी है दोस्तों झारखंड में। अब बात करता हूँ दोस्तों ये कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों ये 5वीं आधारशिला है। और पहली कहाँ रखी है? तो दोस्तों रखी है गुजरात में। पहला दोस्तों हर बार पूछा जाता है। और बिहार की में तो आप जानते होंगे दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ पर दोस्तों भी चीते लाए गए थे, 8 चीते। पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपको पता होगा दार्जिलिंग की चाय को पहला भारतीय जीआई टैग मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। लद्दाख का पहला जैविक विविधता रियासत स्तर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है यांगोतो झील को, या तो झील को। ये कहाँ है? तो दोस्तों ये है लद्दाख में। और आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि लद्दाख का पहला है ये जैविक विविधता विरासत। और दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से बात का सबसे बड़ा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है, उसका नाम आप लेना बेरी राष्ट्रीय उद्यान, कुछ ऐसा ही है। और लद्दाख एक क्या बन चुका है अभी दोस्तों? ये दोस्तों जम्मू से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है धारा 370 हटने के बाद। ये भी बात आपको याद रखनी है। और चेनाब नदी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लद्दाख में। और सबसे ऊंचा पुल भी यहाँ पर स्थित है चेनाब नदी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना
के तहत कौन सी रेल सेवा आरंभ की गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो दोस्तों ये वंदे भारत रेल है और दोस्तों जो तेजस एक्सप्रेस है, ये तो पहले शुरू की गई है। अब की गई है दोस्तों भारत गौरव रेल। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो दोस्तों अपने घरेलू कामकाज के लिए भी भारत गौरव रेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों, पहली भारत वंदे ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों ये चली थी दिल्ली से वाराणसी। और दक्षिण भारत की कहाँ चली थी? तो दोस्तों मदुरई से चेन्नई तक चली थी। बात आपको याद नहीं है। अब ट्रेन की बात ही आ गई है दोस्तों, तो इसके बारे में भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। वह है दोस्तों कि पहले आम बजट और रेल बजट एक था, लेकिन दोस्तों 2017 के तहत एक कैबिनेट समिति के तहत रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया है। और आपसे बात करता हूं दोस्तों कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो दोस्तों 1853 में पुणे से थाने चली थी, डलहौजी के काल में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करता हूँ। हाल ही में मेरू सतती हरित पहल कहाँ से शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है, वह की गई है दोस्तों सिक्किम से इसकी शुरुआत की गई। इसका मतलब है दोस्तों कि अभी से ही आप पेड़ पौधे लगाने लग जाओ। इसलिए दोस्तों सिक्किम सरकार ने ये पहल शुरू की है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों प्रेम दाहोर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 32। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं? तो दोस्तों हो जाएगा सिक्किम 32। और सबसे कम विधानसभा की केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा पुडुचेरी। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों त्रिपुरा के बारे में। तो दोस्तों पश्चिम जो बंगाल देश है, इससे तीनों ओर से कौन सा देश घिरा हुआ है? कौन सा राज्य घिरा हुआ है भारत का? तो दोस्तों त्रिपुरा। मिजोरम तो आप जानते होंगे दोस्तों कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और तवांग, ये सीटी की राजस्थान में सीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि तवांग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। भी जो दोस्तों हाल ही में चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई थी। अब बात करता हूँ दोस्तों सिक्किम में और क्या क्या स्थित है। तो दोस्तों सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। ये दोस्तों जो 2017 का आर्मी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य दोस्तों जो तिब्बत से अलग होकर भारत का अलग राज्य बना था, ठीक है ना। और 3 देशों से सीमा कौन सा राज्य बनाता है? दोस्तों बनाता है सिक्किम। वह कैसे? दोस्तों नेपाल से भी यही बनाता है, चीन से भी बनाता है और दोस्तों भूटान देश से भी यह सीमा बनाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल अंदरनाथ का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ज़्यादा मोस्ट नहीं है, ये है जम्मू विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है इंडिया नेशनल कार रैंकिंग चैंपियनशिप 2023 का फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन है? तो दोस्तों वह बनाए स्वाई संजय को बनाया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारे, बहुत ही मोस्ट पर्सन है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। उनके विरुद्ध भारतीय सेनाओं ने कौन सा अभियान चलाया था? तो दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तब दोस्तों ये जो दोस्तों परवेज मुशर्रफ ने ये दोस्तों पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ पर जाकर वहाँ की सेनाओं में शामिल हो गए थे और फिर दोस्तों वहाँ की सरकार का धक्का पलट दिया। और जब बात दोस्तों 1919 की आई, 1999 की आई, तब दोस्तों इसने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन बद्र। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत चलाकर पाकिस्तान को धूल चटा दी। और दोस्तों ऑपरेशन विजय में भारतीय सेनाओं ने अपना कारगिल में झंडा लहरा दिया। ये इसकी कहानी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस ब्लू मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गई है 7 फरवरी और दोस्तों आज है रोज डे। तो दोस्तों सभी को रोज डे की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों आप पढ़ाई से मत चूकना, क्योंकि दोस्तों आज हमारे 57 नंबर की वीडियो हो गई है करंट अफेयर की। तो दोस्तों भारतीय करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों हम हिस्ट्री आधुनिक भारत के साथ साथ
बहुत सारे प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9 और सभी से सेड़ने तैयार रहें। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में से 2-3% छपेंगे। आज दोस्तों फिर से मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, पसंद आए तो दोस्तों कमेंट बताना। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र संगीतकार कौन है? बहुत ही मोस्ट पर्सन हो जाएगा दोस्तों कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों वो हो जाएगी रिक्की केज हो जाएगी। कौन है दोस्तों? रिक्की केज, जो एक संगीतकार है। कौन है दोस्तों? ये एक संगीतकार है जो दोस्तों 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है। अब बात करता हूँ कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो दोस्तों वो थे पंडित रवि शंकर, जिन्होंने दोस्तों पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, पहले भारतीय थे। और पहले महिला कौन थी जिन्हें दोस्तों ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों वह थी तन्वी शाह। और दोस्तों जो नामांकन के लिए नाम भेजा गया था लेकिन दोस्तों उन्हें ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला, वह महिला कौन थी? तो दोस्तों वह थी आशा भोसले। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आंध्र भूमि संरक्षण के लिए आंध्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह कौन है जिन्होंने दोस्तों आंध्र भूमि संरक्षण के बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारे भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ आप दोस्तों जानते होंगे यूपी के सीएम हैं वर्तमान में। और स्टालिन दोस्तों आप जानते होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और नितिन गडकरी दोस्तों हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्क्वाड्रन लीडर तमिलनाडु जो तुलिका रानी है, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये भारतीय वायुसेना में पहले ब्रांड एम्बेसडर यानी कि दोस्तों ये अध्यक्ष रह चुकी है। और दोस्तों अभी जो G20 की जो दोस्तों बैठक चल रही है उसकी दोस्तों यह ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। और ये किस राज्य की बनाई गई है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में G7 यानी कि दोस्तों G20 की 4-5 बैठकें होने वाली है। प्रथम बैठक होगी दोस्तों आगरा, फिर लखनऊ, फिर प्रयागराज, ऐसे दोस्तों 4-5 बैठक होने वाली है जहाँ की दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि राजस्थान में कितनी बैठक हुई हैं? तो दोस्तों राजस्थान में 2 हुई है। कहाँ कहाँ हुई है? तो दोस्तों उदयपुर और जोधपुर में इसकी बैठक हुई है। करंट अफेयर की दृष्टि से मोस्ट है। और G20 का शेरपा किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अभिनव कांत को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले UVFS ग्लोबल जॉइंट वीजा एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ग्लोबल में यानी कि दोस्तों आपको वीजा चाहिए विदेश जाने के लिए, तो दोस्तों वह दिल्ली जाने के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही अपना वीजा बना सकता है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया प्रयागराज में। कहाँ पर? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया प्रयागराज पर। और आपको पता होगा दोस्तों जो चोरी घटना हुई थी, चोरा चोरी घटना 1922 में, वो कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। और राम मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों अयोध्या में बनाया जा रहा है। और लखनऊ में दोस्तों पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई है? तो दोस्तों वो खोली गई है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बात करता हूँ कि जगदीश धनखड़ कौन थे? तो दोस्तों ये वर्तमान में हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं। पीयूष गोयल कौन है दोस्तों? ये कमेंट में बताना। और राजनाथ सिंह दोस्तों हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद बात करता हूँ, हाल ही में
ग्लोबल टेस्ट में फेल होने वाली दीपिका करावल का संबंध किससे? तो दोस्तों दीपिका करावल का संबंध किससे, इसका खेल पूछा गया है। तो दोस्तों ये ग्लोबल टेस्ट क्या होता है और जिसमें ये फेल हो चुकी है। तो दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं वह दोस्तों अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए यानी कि दोस्तों इंजेक्शन या गोलियां खा लेते हैं। और दोस्तों जब विशु या फिर दोस्तों भारत नाडा के द्वारा यानी कि दोस्तों जो विशु में होते हैं वाड़ा एजेंसी के द्वारा जांच की जाती है। और दोस्तों भारत में होती है नाडा और पाकिस्तान में पाड़ा, ठीक है ना। इसके द्वारा जांच की जाती है कि इन्हें कोई नशा का सेवन तो नहीं किया है ना। लेकिन दोस्तों जो ये है कौन सी दीपिका काहरगल ये पाई गई है और इन्हें दोस्तों 23 महीनों के लिए बैन 21 महीनों के लिए इसे बैन कर दिया गया है। और दोस्तों इसके लिए एक और थी जिन्हें भी दोस्तों चूड़ू नाम की, उससे भी बैन कर दिया गया है। और इनका खेल कौन सा है, तो जन्माष्टमी इनका खेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन सी टीम बनी है। बहुत ही मोस्ट पर्सन हो जाएगा दोस्तों, ये 3 बार बन चुकी हैं लगातार। और वह है दोस्तों ITBP यानी कि दोस्तों तिब्बत पुलिस, इंडियन तिब्बत पुलिस बल। ये दोस्तों 3 बार इसकी विजेता बन चुकी हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है रंग महोत्सव। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सहायता सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वह किया गया है समीक्षा रवि को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसके जो पहले थे वो कौन थे, विवेक देवरॉय इनके पहले थे, ठीक है। और दोस्तों इनका उल्लेख कहाँ पर है, तो दोस्तों संविधान के कोई अनुच्छेद में नहीं है आर्थिक सलाहकार का। और दोस्तों ये केवल प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार सलाह दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, थाईपुसम महोत्सव किस समुदाय का संबंधित है मनाया जाता है। तो दोस्तों तमिल समुदाय से संबंधित मनाया जाता है। और पोंगल तेलंगाना का है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, खड़पड़ ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। 8 फरवरी, तो दोस्तों 8 फरवरी के साथ हमारी हो गई है आज 58 नंबर की वीडियो। तो दोस्तों भारतीय करंट अफेयर के साथ सुबह के 9 बज गए हैं। और दोस्तों हमारी करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं GK क्लासेज ब्लू मेला चैनल पर, ठीक है। आज का दोस्तों हमारा फर्स्ट पर्सन है वह रहने वाला है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया है। बहुत ही मोस्ट है। और इसमें क्या क्या हुआ है दोस्तों कि इसमें कौन कौन से कार्य हैं। तो दोस्तों इसमें हरित क्रांति से संबंधित भी कार्य हैं। तो दोस्तों वो कौन सा है, तो दोस्तों वह है यूरोपियन संघ के साथ यह समझौता किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कितने देश शामिल हैं, तो दोस्तों इसमें 27 देश शामिल है यूरोपीय संघ में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब होती है वो कमेंट करके आप जरूर बता देना। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। और दोस्तों जो ब्रिक्स है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों वो भी अफ्रीका ने की थी। और क्वाड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी आप बताना। और क्वाड में कितने देश हैं, तो दोस्तों इसमें 4 देश हैं। और इनके द्वारा जो एक्सरसाइज की जाती है क्वाड के द्वारा, उस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज ही कहते हैं। देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों क्वाड में देश हैं 4 हैं, फ्रांस है, भारत है, अमेरिका है और जापान है। ये 4 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, वह है दोस्तों कि जो हाल ही में इंटरपोल
इंटरपोल की जो दोस्तों बैठक हुई है, हाल ही में इंटरपोल से बीड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमिक्स में अग्रणी है निवेश के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों वो किस देश को नामित किया गया है, यानी कि दोस्तों जो देश के प्रति अग्रणी रहने वाले देश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वो आ जाएगा दोस्तों अपना भारत। और आप सबको पता होगा कि सबसे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों बात करता हूँ जापान, अफ्रीका और इंडोनेशिया के बारे में। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट पर्सन बनते हैं। एक तो यहाँ से 100 सीटें लाने की योजना चलाई जा रही है। इसके बाद करता हूँ दोस्तों अफ्रीका के बारे में। तो दोस्तों अफ्रीका से हमें 100 सीटें लाने की योजना चलाई जा रही है। और दोस्तों अफ्रीका में जो अंडर 19 जो क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था वो भारत ने जीता था, ठीक है ना, भारत ने जीता था। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और इंडोनेशिया में आप जानते होंगे दोस्तों सार्क का मुख्यालय इसी थे, सार्क का जकार्ता में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यूनेस्को द्वारा किसी दुनिया की पहली विलिंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा की प्राप्त हुआ है। तो ये पर्सन तो पेपर में आप थे कि लेना कह रहा हूँ मैं, आज लिख लेना कि ये पर्सन आएगा। अब जहाँ पर दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर भी दोस्तों इन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया। और लेकिन देखो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय ने, यूनेस्को ने दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है, ठीक है। कहाँ पर है, तो दोस्तों ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनेस्को में कितनी साइड ने शामिल है हमारे दोस्तों, तो दोस्तों हुआ है 40। 32 तो दोस्तों सांस्कृतिक है और 8 दोस्तों कौन सी है, प्राकृतिक है। और एक मिश्रित है कंचनजंगा। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नवीकरण तथा और गैर सौर ऊर्जा विकास पर समझौता किया गया है। तो वो देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो हैं फ्रांस हैं और संयुक्त अरब अमीरात हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और मिस्र में आप जानते होंगे दोस्तों कि अभी जो COP 27 हुआ था, COP 27 उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, मिस्र में ही हुआ था। और मिस्र के राष्ट्रपति भी 2023 में 26 जनवरी को भारत में आए थे। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की पहली ऐसी सरकार है जो दोस्तों पेपरलेस सरकार है, ठीक है। लास्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिणी भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है, तो दोस्तों ये रखी है तुमकुरू में रखी है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और तुमकुरू में ही दोस्तों पहला यानी कि दोस्तों हेलीकॉप्टर निर्माण किया जाता है। और हैदराबाद को दोस्तों ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था 1948 के तहत। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों जो भारत में विदेशी आते हैं वो घूमने के लिए वो किस देश से आए हैं और सबसे ज़्यादा धन हमें किस देश से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कुल धन हुआ 89,127 मिलियन अरब डॉलर हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो धन प्राप्त हुआ है वो किस देश से हुआ है, तो दोस्तों वो है अमेरिका से हुआ है। फिर हुआ है दोस्तों, इससे हुआ है दोस्तों 27%। फिर दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात से हुआ है 16%, वैसे हुआ है, ठीक है। सिंगापुर इंग्लैंड को तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला H2ICE तकनीकी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी कि दोस्तों ट्रक अब हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों हो जाएगी रिलायंस कंपनी। अब रिलायंस कंपनी के बाद आके बात करता हूँ दोस्तों जो हाइड्रोजन से चलेगी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहली
कहाँ चली थी? तो दोस्तों अमेरिका में चली थी। एशिया में कहाँ चली थी? तो दोस्तों वो चली थी चीन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है जिला गाजियाबाद यूपी से की गई है। और पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो दोस्तों हो जाएगी इंदौर, और जयपुर में अमेरिका के हवा महल स्थित है। और पटना बिहार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैट बोर्ड बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, शिकायतों का पंजीकरण करने के लिए, नागरिकताओं के सरकार के बीच संवाद के लिए, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर ग्लोबल द्वारा हुनर इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह किया गया है वीपी नंद कुमार को शामिल किया गया है। ओम बिरला आप जानते हैं दोस्तों कोटा बूंदी सांसद है, लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज वॉल्यूम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गई है 9 फरवरी 2023 और हमारी 59वें नंबर की वीडियो आ चुकी है करंट अफेयर की। तो दोस्तों बज गए हैं सुबह के 9 और भारत के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री, विज्ञान और राजनीतिक और खेल संबंधित और दोस्तों आधुनिक भारत के भी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आपका बार बार कमेंट आ रहा है कि दोस्त सर आप वन रक्षक की वीडियो लेके आओ, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम आ गया है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों आप कम से कम 1 या 2 दिन में आपके लिए वन रक्षक की वीडियो आई जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। क्योंकि दोस्तों मैं वही प्रश्न ला रहा हूँ जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है और पहले परीक्षा में भी आ चुके हैं, जो रिपीट होंगे प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों 1-2 दिन में वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह है दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन के कोर पोस्ट स्टेटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दूध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि दूध उत्पादन में पहला स्थान किसका है, यानी कि दोस्तों दूध उत्पादन में जो पहला स्थान है वो किस देश का है? तो दोस्तों हो जाएगा भारत का, यानी कि दोस्तों हमारे इंडिया का नंबर 1 स्थान है। उत्पादन में तो दोस्तों नंबर 1 स्थान पर है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले कि उत्पादकता, यानी कि दोस्तों जिसकी क्षमता, यानी कि दोस्तों यदि कोई भैंस हमारे यहाँ 1 लीटर दूध दे रही है तो दोस्तों किस देश में वही भैंस आपको 5 लीटर दूध देगी, उसमें स्थान किस देश का है? तो दोस्तों उसमें स्थान हो जाएगा न्यूजीलैंड का स्थान है पहला, ठीक है ना। अब बात करता हूँ दोस्तों कि श्वेत क्रांति या फिर राष्ट्रीय दूध क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों हो जाएंगे वर्गीज कुरियन। कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये थे केरल के, जिन्हें दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक भी कहते हैं। अब आप कमेंट में बताना कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों पाकिस्तान के बारे में कि भारत पाकिस्तान से अलग कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 14 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा, किसने किया था? तो दोस्तों सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो दोस्तों सीमा रेखा है उसे कहते हैं दोस्तों रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। ईरान की बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर रामसर कन्वेंशन होता है, रामसर साइडों का कन्वेंशन होता है ईरान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो हाल ही में आरबीआई, यानी कि दोस्तों आरबीआई द्वारा रेपो दर में 0.25 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में यह दर कितनी हो गई है? तो दोस्तों जो रेपो रेट है ये हर 2 महीने में आते हैं। कितने महीने में? तो दोस्तों हर 2 महीने में आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं। तो दोस्तों इसका क्या है, रेपो रेट क्या है? तो दोस्तों यदि आप आरबीआई बैंक है, मान लो आरबीआई बैंक यदि दोस्तों ये अदर बैंक को लोन देगा और जो दोस्तों इसमें जो ब्याज लगाएगा वही रेपो रेट है, यानी कि दोस्तों रेपो दर है। और दोस्तों जो ये अदर जो बैंक है जैसे एसबीआई हो या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो या
ये जो दोस्तों लोन देंगे ग्राहक को, आम आदमी को, उसमें बढ़ोतरी करके लोन वसूलेंगे, तभी तो दोस्तों आरबीआई को यह लोन चुकाएंगे। अब बात करता हूँ दोस्तों कि आरबीआई जो बैंक है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों हो जाएंगे शक्तिकांत दास। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये बात याद रखना है। अब बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.50% इसकी वर्तमान में हो चुकी है। 6.50%, पहले कितनी थी, 6.25% इसकी रेपो दर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोट चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ही मोस्ट पर्सन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके द्वारा यह जीपीवी लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आपको इसमें कोई जानकारी चाहिए 2021 के पहले की, कि दोस्तों आपसे पूछ ले कोई, आप इसमें यदि दोस्तों टाइप तो कर ही नहीं सकते, आप डायरेक्ट बोलोगे गूगल की तरह। इसमें क्या हुआ, आपने जैसे कोई खींचा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, और किस किस के मध्य हुआ था, आपने ये बोला कि खानवा का युद्ध, तो दोस्तों उसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, किसके मध्य लड़ा गया था, विजेता कौन था, कितने सैनिक मारे गए थे, ये सब इसमें जानकारी आ जाएगी। पहले दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया, लेकिन दोस्तों हाल ही में यह घोषणा गूगल के CON के दोस्तों सुंदर पिचोई ने भी की है कि हमें भी ऐसा बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम दोस्तों रखा है बोर्ड। ये भी बात आपको याद रखनी है। और फेसबुक ने मेटा में परिवर्तन हो गए हैं, याद रखना। और जो ट्विटर है ये भी खरीद लिया है एलोन मस्क ने, पागल सुल्तानी, 44 मिलियन बिलियन डॉलर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में रिलायंस जियो और GSMA द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल कौशल कार्यक्रम आरंभ किया गया है, तो दोस्तों एक किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है, तो दोस्तों वो हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं का कौशल परीक्षण के लिए यह कार्यक्रम आरंभ किया गया है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों ये है तो संविधान से संबंधित, लेकिन दोस्तों ये करंट अफेयर का बन चुका है, क्योंकि दोस्तों अभी बैठक हुई थी जिसमें ये प्रश्न करंट अफेयर का बना था। इसमें क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति भाषण देता है, जिसके पहले दोस्तों वह धन्यवाद प्रस्ताव पारित करता है, एक तो दोस्तों वर्ष के पहले और एक दोस्तों संविधान बैठक के बाद में। यानी कि दोस्तों आप भी किसी को भाषण देते होंगे तब दोस्तों आप धन्यवाद प्रस्ताव तो देते होंगे कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बुलाने का, तो आप सभी को धन्यवाद कहते हैं कि नहीं कहते दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है 2 बार, एक तो बजट आने से पहले और एक संविधान सभा की बैठक होने से पहले। इसमें कौन कौन होता है, तो दोस्तों इसमें लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होती है दोस्तों, और दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, इनके सामने ये भाषण अभी पारित होता है, और राष्ट्रपति आप जानते होंगे दोस्तों द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। हाल ही में किस भुगतान ऐप द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा आरंभ करने की घोषणा की गई है। बहुत ही मोस्ट हो जाएगा दोस्तों, यदि दोस्तों आप इसमें ये है कि UPI अंतर्राष्ट्रीय भुगतान क्या है। यदि दोस्तों आप भारत में हो, ठीक है, और आपका कोई फैमिली मेम्बर मान लो अमेरिका घूमने गया, ठीक है, फैमिली मेम्बर आपका भाई को रिश्तेदार मतलब तक कोई अमेरिका गया, मान लो उनकी जेब में पैसे ख़त्म हो गए, तो दोस्तों आप यहाँ घर बैठे बैठे ही उनके UPI का फ़ोटो भिजवा कर आपके मोबाइल में और उनका भुगतान कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये किया गया है फ़ोन पे ने ये लॉन्च किया गया है। फ़ोन पे ने ये सुविधा करने की घोषणा की गई है, याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट पसंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहां से लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट पर्सन हो जाएगा कि जो पूर्वोत्तर भारत है दोस्तों, इधर जो राज्य हैं
जैसे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा जो दोस्तों जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 8 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एक सिक्किम भी है, उसे आर्टिक सिस्टर का दर्जा प्राप्त है। उनका जो दोस्तों ये कहाँ से किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है कोहिमा से उसका आयोजन किया गया है, जो कहाँ पर है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। थोड़ा डाउट है दोस्तों, कोहिमा में नहीं हो सकता, नागालैंड, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। और सरहुल कहाँ पर मनाया जाता है, तो दोस्तों ये झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रों को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों हो जाएगा नीता पेरियान यागम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है प्रतिभाशाली छात्रों की में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक कला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों ये किया गया है मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि काला घोड़ा नमक कहाँ का है, तो दोस्तों ये यूपी का उत्सव हो जाएगा, ठीक है ना। ये काला नमक कहाँ का है, ये तो यूपी का हो गया। और काला चावल कहाँ का है, तो दोस्तों ये मिजोरम का है, याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट पसंद रहेगा। बीजिंग में दोस्तों संघाई SCO का मुख्यालय है, और जकार्ता में सार्क का मुख्यालय है, और टोक्यो में तो दोस्तों भी ओलंपिक हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर पेगी मोहन को इनको सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों वन रक्षक की जो भर्ती आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आ रही है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कब तक चाहिए। आप नहीं बता पाओगे तो दोस्तों मैं कल या फिर परसों तक आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, पूरे प्रश्नों के साथ एनालाइजेशन करूँगा दोस्तों, और आपके बीच में बहुत ही जल्द, मतलब दोस्तों बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में दोस्तों आपके साथ वन रक्षक के कम से कम दोस्तों 10 या 15 क्वेश्चन तो मैं आपके साथ ले आऊँगा, जिनका दोस्तों मैं एनालाइजेशन करूँगा। तो दोस्तों वह 100% तो कम से कम हो ही जाएंगे, यकीन मान दो दोस्तों मेरा कि 100% से तो कम नहीं होंगे। बहुत सारा एनालाइजेशन कर दूंगा मैं उनका, और वीडियो दोस्तों थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाएगी, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि दोस्तों कल टाइम नहीं मिला था। आज हो गए हैं दोस्तों 11 फरवरी, और दोस्तों हम बात करेंगे 60वें नंबर की वीडियो के बारे में, जो करंट अफेयर की हैं हमारी, जो डेली आती है। लेकिन दोस्तों कुछ कारणों की वजह से कल वीडियो ना हो पाई थी, और बज गए सुबह के 9। तो दोस्तों भारत के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों कल 10 फरवरी को राजस्थान का बजट आ चुका है, बहुत ही शानदार बजट आया है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है कि चिरंजीवी योजना कहाँ पर चलाई जा रही है, तो दोस्तों हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। किसने चलाई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसमें क्या होता है दोस्तों, मनुष्य का बीमा किया जाता है, और इसकी राशि थी दोस्तों पहले 10 लाख रुपए, लेकिन दोस्तों जो राजस्थान का कल बजट आया था उसमें 10 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी है, 25 लाख इसकी राशि कर दी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 25 लाख रुपये, इसका राइट आंसर होगा बीमा राशि का, ठीक है। राजस्थान में और कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो दोस्तों अनुप्रति योजना, और दोस्तों जो खेलों के लिए राजीव गांधी खेल ओलंपिक योजना चलाई जा रही है, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों राजस्थान में सिर्फ दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि राजस्थान का बजट किसने पेश किया था, तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब जी ने ये पेश किया था, क्योंकि दोस्तों बजट के दिन ये वित्त मंत्री बन जाते हैं और राजस्थान का बजट पेश करते हैं। और भारत के बजट की बात करूँ किसने पेश किया था दोस्तों 2 फरवरी को, तो दोस्तों निर्मला सीतारमण द्वारा, और दोस्तों उनका ये 5वां बजट था। और सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है, तो दोस्तों मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV
D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों इसरो कहाँ से प्रक्षेपण करता है? तो दोस्तों श्रीहरिकोटा उड़ीसा से ये प्रक्षेपित करता है, यानी कि दोस्तों अपना सफल परीक्षण करता है। इसरो की बात करता हूँ दोस्तों कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सोमनाथ जी इनके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसकी स्थापना कमेंट करके आप जरूर बता देना। तो दोस्तों इसकी बात करता हूँ तो दोस्तों EOS-07 और JANUS-1 और AZAADSAT-2 यानी कि दोस्तों ये सभी को ही सफल परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों यहाँ 2023 आएगा, थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है वहाँ पर। 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये स्थान प्राप्त हुआ है, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि 4वां स्थान किस पे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारतीय सैन्य शक्ति के मामले में आएंगे दोस्तों, सैन्य के भारत की सेना कितनी मजबूत है, इसके स्थान पर दोस्तों 4वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला अमेरिका का है, फिर रूस का है दोस्तों, फिर चीन का है और फिर भारत का है अपने का। और पहला स्थान तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों भारतीय विकास सूचकांक में 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। ये क्वाड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट प्रश्न हो जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो दोस्तों 4 देश की बात आएगी। भारत है कि नहीं है? तो दोस्तों क्वाड में भारत शामिल हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि क्वाड की जो युद्ध अभ्यास होता है एक, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मालाबार युद्ध अभ्यास कहते हैं। और क्वाड की बैठक कहाँ की गई थी? तो दोस्तों क्वाड की बैठक टोक्यो जापान में की गई थी। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों अमेरिका हो जाएगा, भारत हो जाएगा और रूस हो जाएगा और जापान हो जाएगा, ये 4 देश शामिल हैं। क्वाड की बात करता हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 2007 में 17 में इसकी स्थापना की गई थी। 2017 में क्वाड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का आरंभ हुआ है। इसलिए 7वें संस्करण की टीम विजेता कौन सी थी? यानी कि दोस्तो68 जो अभी जो दक्षिण अफ्रीका है, जहाँ से दोस्तों में संविधान संशोधन लिया है कि हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वह लिया था 368 के तहत। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों जो 8वें टूर्नामेंट T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, जो 8वां है। ठीक है, जो 7वें का विजेता कौन सा देश रहा था? तो दोस्तों मैं बात करता हूँ जो ये T20 महिला वर्ल्ड कप है, तो दोस्तों पहले जो हुआ था 7वां में ऑस्ट्रेलिया विजेता था। तो कितनी बार रह चुका है? तो दोस्तों 8 में से 5 बार ये विजेता रह चुका है और फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य था। और अफ्रीका बात करता हूँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मक्का रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है ना, कर्क रेखा को 2 बार नदी कौन सी काटती है? लिम्पोपो नदी और कांगो नदी मकर रेखा को काटती है। कर्क रेखा को दोस्तों माही नदी और दोस्तों मकर रेखा को कांगो नदी और दोस्तों भूमध्य रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एल्रो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है 14वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करता हूँ दोस्तों बेंगलुरु कहाँ पर? तो दोस्तों ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना, इसकी राजधानी भी, कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ से लिथियम के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि लिथियम विज्ञान से संबंधित है और इसका क्रमांक आवर्त सारणी में कितना आता है? तो दोस्तों तीसरा इसका क्रमांक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों हो जाएगी लिथियम। जैसे आपको दोस्तों आवर्त सारणी में तत्व याद होने चाहिए 20 तक, तो
क्योंकि दोस्तों इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे दोस्तों आपको 20 तक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका स्थान कौन सा आता है? तीसरा आता है। इसके भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों इसके भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों भारतीय की GSI को कंपनी है, JSI कंपनी है। इसने दोस्तों जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। सिक्किम की बात करता हूँ तो दोस्तों सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में आपको जानते होंगे दोस्तों तवांगिस्तान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और राजस्थान में दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों रणथंभौर के अलावा सिरिस्का है दोस्तों, सिरिस्का के अलावा दोस्तों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, और रामधारी विस्कर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों राजस्थान में। इन नवीनतम कौन सा है? रामधारी राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इवेंटिंग समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और लखनऊ में क्या है दोस्तों? पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थित है। कौन सी? पैरा अकादमी स्थापित की गई है लखनऊ में। और दोस्तों पीयूष गोयल कौन है? तो दोस्तों ये माइक्रो मीडियम मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू को आप जानते होंगे दोस्तों कौन है? राष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति दिलीप धनखड़। ओम बिरला दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नागरिक नाहुत युद्ध प्रीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है राखी कपूर। नीरज चोपड़ा आप जानते होंगे दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल लाए थे 7 अगस्त को। दिलीप धनखड़ आप जानते होंगे दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति हैं भारत के। योगी आदित्यनाथ दोस्तों ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे विकेटर कौन बने? तो दोस्तों विकेटर का नाम है रविचंद्र अश्विन, विकेटर का नाम है, जो दोस्तों 450 टेस्ट में एक सेकेंड दोस्तों, कुछ ऐसा ही होगा, 450 टेस्ट विकेट में लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं। याद रखना दोस्तों, अभी वर्ल्ड कप आया है, मैंने कहाँ बताया है, दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। 8 हुआ है दोस्तों, कौन सा देश जीतेगा ये तो ऊपर वाले जाने, लेकिन दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। तो फिर दोस्तों कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।